शिवसेना के भी लीडर यहाँ या रादर वर्कर्स मिले, कांग्रेस के भी सपोर्टर्स मिले। यहाँ पे सुनने को आ रहा है कि भाई नाराजगी है लेकिन चारा नहीं है। आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल नाराजगी है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की एक तकरीबन आबादी 2 करोड़ की आबादी है और इस 2 करोड़ की आबादी में बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस को 2 करोड़ की आबादी में एक भी ऐसा मुसलमान नहीं मिला जिसको वो प्रतिनिधित्व दे सके, जिसको वो टिकट दे सके। और खास करके मैं मुंबई शहर नॉर्थ सेंट्रल इस डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सबसे अगर कोई वाकई में मुसलमानों के नेता है, मुसलमानों के कोई रहबर है तो जनाब आरिफ नसीम खान साहब है, जो पिछले 4 बार के विधायक और कई बार के मंत्री है। और पूरे इस मुंबई शहर का एक एक मुसलमान का अगर कोई मुद्दा आता है, कोई विषय आता है तो बढ़ चढ़कर के उस मुद्दे पे वो अपनी शिरकत दिखाते हैं। तो आज आप गुस्सा हैं कि आप एक तरह से सैड हैं? बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, बहुत मायूसी है कि क्या मुसलमानों को सिर्फ वोट के तरीके से लिया जाता है? क्या मुसलमानों को नेतृत्व नहीं करने का मौका मिलना चाहिए? ये हम लोगों का बहुत ज्यादा गुस्सा, हमारी नाराजगी है। तो मुस्लिम वोटर के लिए पॉलिटिकल ऑप्शंस क्या हैं? यहाँ आप देख सकते हैं पूरी भीड़ है। ये बेहराम नगर है, यहाँ पे बाजार में हम हैं। उधर आप देखें तो उमरा के लिए पोस्टर्स हैं। पीछे आप देखें तो बंदे नवाज एक होटल है, यहाँ जाना पहचाना। उस तरफ आप देखिए, उस तरफ देखिए तो बांद्रा का स्टेशन भी है और बहुत यहाँ लोग हैं। सर, इन्होंने कहा नाराजगी भी है, मायूसी भी है। कैमरा की तरफ देखिए थोड़ा और बताइए, जब नाराजगी भी है और मायूसी भी है तो चारा क्या है? चारा वही, मतलब नाराजगी तो बहुत ही नाराजगी है ना। वो सही बोल रहे हैं कि कैंडिडेट होना चाहिए, एक मुस्लिम का तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? अभी इतने सारे वोटों में भले कि हम किसी को भी वोट देवे, लेकिन एक मुस्लिम भी तो खड़ा होना चाहिए हमारी तरफ से जी। बस यही नाराजगी है और कुछ। ये भी कहते हैं लोग कि नसीम खान इसलिए नाराज है कि उनको टिकट नहीं मिली, ये उनकी एक व्यक्तिगत लड़ाई है। बिल्कुल नहीं, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आरिफ नसीम खान साहब के साथ पूरे मुंबई का मुसलमान है। एक मुसलमान को इस लोकसभा के अंदर टिकट मिलना चाहिए और वो एक कद्दावर नेता है। कई लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। पूरे मुसलमानों के मुद्दे वो हल करते हैं और कई बार समय समय पर विधानसभा के अंदर उन्होंने मुसलमानों के मुद्दे के ऊपर लड़ाई भी लड़ी है। जब से ये लोकसभा चुनाव घोषित हुआ है, ये समझा पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे तमाम मुसलमान युवा साथी, तमाम उलमा, उनको जब हम ये कह रहे हैं कि अब की बार वोट करना है और ये बार किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दिया गया है, तो लोग यही सवाल घड़ी घड़ी कर रहे हैं कि आसिफ भाई, इतनी बड़ी अक्सरियत है, हम ज्यादातर 99.9% हमेशा से कांग्रेस को वोट देते हुए आए, हमारे पुरखों ने वोट दिया, अब यह जनरेशन भी वोट दे रही है, तो क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए है? क्या हमारा कोई नेतृत्व करने के लिए कभी कोई नहीं आएगा? तो इस तरीके की नाराजगी अब उनको वोट में कन्वर्ट करना, ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। लोगों को कन्विंस करना बहुत ज्यादा ये मुश्किल है और आपके माध्यम से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि अगर इसमें कोई फेरबदल हो सकता है तो अभी भी वक्त है। आप कोई एक मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए, चाहे वो आरिफ नसीम खान साहब हो या कोई और शख्स हो, तो एक बड़ी अक्सरियत में उनको सपोर्ट मिले। लेकिन जो लोग कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि मुसलमान की आवाज उठाना सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, हिंदू भी बोल सकता है मुसलमान के लिए, उस पे आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल, ये हिंदू या कोई और धर्म? बिल्कुल ये बोलूंगा कि क्या 2 करोड़ मुसलमान की इस महाराष्ट्र के अंदर आबादी है, क्या 2 करोड़ में भी ऐसा कोई शख्स नहीं है? और खास करके जब हमारे सामने इस जिले का, इस मुंबई शहर का 5 बार का आमदार और कई बार का मंत्री जनाब आरिफ नसीम खान साहब है, जिनको यहाँ के मुसलमानों ने अपनी आंखों से देखा, उसको परखा, उसको जांचा, उसके बावजूद भी अगर पार्टी को इस बात पर डाउट है तो ये बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े नाराज होने की बात है।